मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दुनिया के अंदर कितने दिन के लिए भेजा है, कितने देर के लिए? तो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, हमारे समझ से 60 या 70 साल हो सकती है, लेकिन अल्लाह के लिए सिर्फ 1 सेकंड है। पूछिए क्यों? वो इसलिए कि आप जब पैदा होते हैं तो आपके दाहिने कान में अजान दिया जाता है और बाएं कान में तकबीर बोला जाता है, और जब आप इंतकाल करते हैं तो ना ही अजान होती है और ना ही तकबीर बोली जाती है। इसका मतलब आपने समझा है? कभी आपने इस पर गौर किया है? कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दुनिया के बारे में आपने सोचा होगा, मोबाइलों के बारे में आपने सोचा होगा, खेत के बारे में आपने सोचा होगा, कारोबार के बारे में आपने सोचा होगा, लेकिन इस पर कभी आपने गौर किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको दुनिया के अंदर कितने देर के लिए भेजा है, कितने दिन के लिए भेजा है, कितने समय दिए? तो मेरे भाई बुजुर्गो दोस्तों, जब दाहिना कान में अजान दिया जा चुका है, बायां कान में तकबीर बोला जा चुका है, तो अब क्या इंतजार है? सिर्फ नमाज तो ही बाकी है, तो जनाजे की नमाज हो जाती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं? क्या आप ईद की नमाज पढ़ते हैं? क्या आप 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं? अगर आप नमाज पढ़ते होंगे तो फौरन मेरी बात आपके दिल पर उतरेगी और समझ जाएंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं, आप जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले मस्जिद के अंदर अजान होती है, और उसके 15 मिनट या आधा घंटा के बाद जमात खड़ा हो जाता है, और जब जमात खड़ा होता है तो उससे पहले इकामत कही जाती है, तकबीर बोला जाता है। तो ये बताइए कि जब अजान हो गई हो और इकामत कह दी गई हो तो कितने देर के लिए वक्त रहता है नमाज पढ़ने के लिए? तो जब अजान हो गई और इकामत हो गई तो नमाज पढ़ने में सिर्फ 1 सेकेंड लगता है। जैसे इमाम साहब कहते हैं अल्लाहु अकबर, सब कोई नियत मान लेता है। ये कब करते हैं? जब इकामत कही जा चुकी होती है, तकबीर बोला जा चुका होता है। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हमारे पास 1 ही सेकेंड है अल्लाह के हिसाब से। हम या 60 या 70 मान ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।